हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और देखिए, बस दिन का आगाज़ हो गया है, ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और आज तो ये भी साथ में है, बच्चों के अब्बू भी साथ में हैं। फाइनली इतने दिनों बाद आज हम सब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम तीनों लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते थे। तो बस आज यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है मेंदू वड़ा, इडली सांभर और इडली की चटनी वगैरह, ये सब आज ब्रेकफास्ट था। चाय थी। तो बस आगे, इसके आगे मैं आप लोगों को बाकी की क्लिप्स दिखाऊंगी। जो मैंने कल कहा था ना कि अब मुंबई दर्शन आप लोगों को मिलेंगे। हाँ, मेरे पास में जो जो जहाँ जहाँ हम गए थे, हम वहाँ की वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी आगे। तो आप सब वो देखना और बताना आपको कैसे लगी मेरी वीडियोस, आपको कैसे लगा मुंबई। बहुत ज़्यादा जगह पर तो नहीं जा पाए हम, बट जहाँ जहाँ भी गए हमने वहाँ सब की वीडियोस बनाई हैं। तो मैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। वैसे भी आज फ्राइडे था तो टाइम से पहले घर भी वापस आना था। तो बस वो तो बस हम निकल गए थे, ऐसे ही वहाँ से निकले थे ना। हमारा पहले से ऐसे कोई प्लान नहीं था कि हम आगे भी कहीं घूमने जाएंगे, बट जब हम लेके निकले तो फिर वहाँ से मामू कहने लगे चलो आज आगे भी घूम कर आते हैं, अभी तो टाइम है काफ़ी। तो बस हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और बस यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए थे, देखो सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है, ये उस दिन का नहीं है, ये नेक्स्ट डे का है। मतलब उस दिन वाली क्लिप तो खैर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि जब हम लोग बाहर से आए थे उसके आने के बाद में फ्राइडे था। और फिर खाना वगैरह भी ना मम्मी ने बनाया था, क्योंकि हम लोग तो घर पे थे नहीं। फिर खाना भी सबके साथ में बैठ के खाया गया, तो उस दिन की घर की ऐसी कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। क्योंकि ये जब ये आए थे तो सब फैमिली के साथ बैठकर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, तो उस दिन का तो नहीं हुआ। पर ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। और आने के बाद में ब्रेकफास्ट अगर तारीफ़ करना चाहें तो ये उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। मतलब मेंदू वड़ा सांभर वगैरह ये सब ना, ये उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। इसलिए आने के बाद सबसे पहले इनका ब्रेकफास्ट इसी चीज़ से हुआ। तो बस यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मोहम्मद ने तो किया नहीं था, क्योंकि वो पहले उठा हुआ था, तो उसने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और वो भी अब्बू के साथ लगा हुआ था। सालन रोटी का शौकीन है, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा था ना कि अगर रात की कोई सब्ज़ी रखी हो, रोटी हो, तो उसको मोहम्मद को नाश्ते में किसी भी चीज़ से ज़्यादा वही ज़्यादा खाना पसंद करेगा। तो ये वही बाहर बैठकर वही खा रहा था। तो देखो इसका मुंह हाथ वगैरह सब गंदा हुआ था। तो बस ये वहाँ पर नाश्ता करा था, हम लोग अंदर खा रहे थे। तो बस यहाँ पर देखिए तालिक ने अपनी कटोरी रेडी कर ली है मेंदू वड़े की। और मैं एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया था कि मैं मेंदू वड़ा नहीं खाती, मैं बस इडली खाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी इडली इंजॉय कर रही हूँ। बच्चे क्या, आयशा है, सिर्फ आयशा भी मेंदू वड़ा खाती है शौक़ से, उसके अब्बू की तरह। आयशा की बहुत सारी चॉइसेस ने अपने अब्बू के ऊपर है। तो बस ये देखिए आगे की वो क्लिप है जो मैंने आपसे बताया था ना कि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। जहाँ पर कल हमने वीडियो एंड की थी, वहाँ से आगे की वीडियोस है ये मरीन ड्राइव की। और बस यहाँ पर देखिए ये सब कितना प्यारा लग रहा है ना, सुबह सुबह के टाइम का इतना प्यारा सा मौसम हो रहा था। वक्त भी मतलब टाइमिंग भी बहुत अच्छा था ऐसे टाइम पर। मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी। अदरवाइज़ और अगर धूप निकलने के बाद जाते हैं तो यहाँ पर बहुत गर्मी लगती, बट लेकिन सुबह सुबह के वक्त था, इतना धूप वगैरह ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हुआ था। और ये देखिए समंदर ही समंदर, बहुत ही मज़ा आ गया सच में फाइनली देखकर ना। मुझे तो बहुत, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं समंदर पर आई थी, बहुत ही कई महीने हो गए थे मुझे समंदर आए हुए। तो इसलिए देखकर बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर ये बोट भी थी, आई डोंट नो किस चीज़ की थी, कौन था इसमें, किस चीज़ के लिए थी, बट लेकिन दिख रही थी दूर से। तो बस यहाँ पर हम लोग इसके मज़े ले रहे थे। बच्चों ने तो खूब मस्ती करी यहाँ पर ना, भागे दौड़े खेले। बहुत टाइम बाद एक तो घर से बाहर निकले थे और अपने अब्बू के साथ में थे, तो इसलिए और भी ज़्यादा मज़े ले रहे थे। तो बस यहीं पर हमारी गाड़ी यहीं पर पार्क थी और बस बच्चे खेल रहे थे वहीं पर। और बस फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े आगे। ये हम जा रहे हैं सीलिंग की ओर, आई थिंक। हाँ, सीलिंग की जा रहे हैं हम लोग। ये रेक्लेमेंशन का एरिया है, ये बांद्रा रेक्लेमेंशन कहलाता है। यहाँ पर भी ना ये भी घूमने का स्पॉट है, मतलब घूमने का क्या, बैठने का स्पॉट एक्चुअली। यहाँ पर ना शाम वाम के टाइम पर ना, जैसे आप लोग आकर बैठ सकते हो, जिस तरह मरीन ड्राइव के एरिया है उसी तरीके का ये भी एक एरिया है। और इसको बांद्रा रेक्लेमेंशन बोलते हैं। और यहाँ पर भी शाम के वक्त आकर बैठा ना तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है, क्योंकि सामने समंदर है, ऑब्वियस सी बात है। और लाइटें वगैरह जली होती ना, तो रात का नज़ारा यहाँ का भी बहुत ही खूबसूरत होता है, सच में बहुत ही प्यारा लगता है। और मतलब दूर ये तो मतलब हम लोग गाड़ी में थे, बट अगर ऐसे खड़े रहकर आप रिकॉर्ड करो तो यहाँ से पूरा सीलिंग दिखाई देता है। तो बस हम लोग सीलिंग की तरफ जा रहे थे। तो बस अब यहाँ से होते हुए सीलिंग की तरफ जाते हैं।
और इसको देखकर ना मुझे फिर एक दफ़ा अपनी स्कूल लाइफ़ की याद आ गई, क्योंकि मेरा स्कूल ना यहीं से, जब भी हम स्कूल जाते थे ना, बांद्रा में ही मेरा स्कूल था, तो हम लोग जब भी जाते थे तो इसी एरिया से जहाँ होते हुए जाते थे। मतलब यहाँ से उतर कर ना, ये ब्रिज जहाँ पर नीचे उतरता था, एंड होता था, वहीं पर बिल्कुल मेरा स्कूल था। तो मुझे यहाँ से जाते वक्त मुझे वो दिन याद आ गए वापस, क्योंकि उस टाइम पर बहुत यहाँ से आना जाना, मतलब मॉर्निंग में जब जब आते थे स्कूल जाते थे, दोनों टाइमिंग हम लोग यहीं से आते जाते थे। तो ना मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा, बचपन की तो नहीं खैर, बट अपनी स्कूल लाइफ याद आ गई मुझे। और बस हम लोग यहाँ, और एक मज़े की बात बताऊँ, जब हम लोग स्कूल आते जाते थे ना, हम लोग ने जितनी पढ़ाई करी, जब तक हमारे पेरेंट्स ही हम लोगों को छोड़ने लेने आते थे, इतने बड़े हो गए थे, बट फिर भी मम्मी या अब्बू या मामू कोई ना कोई हम लोगों को लेने या छोड़ने ज़रूर आता था। किसी की फैमिली नहीं आती थी, बट हमारी फैमिली आती थी हम लोगों को लेने के लिए। तो कभी कभार बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन भी हो जाती थी, बट लेकिन अच्छा भी लगता था, क्योंकि हम लोगों को इतनी ज़्यादा अहमियत मिलती थी कि हमारे पेरेंट्स हम लोगों को छोड़ने आते थे, तो इसलिए मज़ा भी आता था। और कई दफ़ा जो हमारी कुछ फ्रेंड्स हुआ करती थी ना, जिनको पता नहीं था, मतलब मेरा गर्ल्स ही स्कूल था, स्कूल भी हमारा गर्ल्स था, कॉलेज भी हमारा गर्ल्स ही था। तो हमारी जो दोस्त हुआ करती थी ना, उनको पता नहीं होता था कई दफ़ा, जैसे कि फैमिली में से कोई छोड़ने आता है, या मतलब कोई किसके साथ आते हैं हम लोग, तो वो लोग बोलती थी, क्या तू इतनी अमीर है कि तूने ड्राइवर रखा हुआ है, तू गाड़ी से आती जाती है। बट फिर हम लोगों को बताना पड़ता था, अमीरी की बात नहीं है, हमारी फैमिली हमको छोड़ने आती है, इस वजह से हम लोग गाड़ी से आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में आते थे ना, वो ज़्यादातर सब ट्रेन या बस वगैरह लेकर आते थे। मतलब बहुत ही रेयरली कुछ बच्चे थे ऐसे जो ना घर से, मतलब कोई घर वाले छोड़ने, मतलब घर वाले तो खैर नहीं आते थे, बस कोई बाइक पर आ गया, कोई किसी तरीके से आ गया, बट सिर्फ इकलौते हम ही लोग ऐसे थे जो हम लोग गाड़ी से आते जाते थे। तो सब लोग देखकर कोई भी गेट पे मिल जाता था, तो वो ज़रूर इस तरीके से सवाल करता था कि भाई तुमने गाड़ी रखी, ड्राइवर रखा हुआ है अपने आप को छोड़ने के लिए। तो बस फिर बताना पड़ता था। तो बस ये देखिए, जा रहे हैं हम लोग सीलिंग की ओर। सामने से आपको सीलिंग ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। बांद्रा का सीलिंग ब्रिज ये बहुत फेमस है, जो अंडर वाटर होते हुए जाता है। यहाँ से निकलते हुए ये मरीन ड्राइव पहुँचते हैं। मैंने आपको मरीन ड्राइव की पहले क्लिप दिखा दी थी, बट लेकिन यहाँ से होते हुए ही मरीन ड्राइव जाते हैं। ये ना बहुत शॉर्टकट, मतलब रास्ता बहुत कम कर दिया है, इसकी वजह से ना बहुत कम टाइमिंग लगता है अब ना मरीन ड्राइव उधर जाने के लिए। क्योंकि वरना पहले तो ना जब जाते थे तो माहिम से होते हुए जाते थे, तो इतना ट्रैफिक, इतना रश हो जाता था, मतलब करीबन 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता था, अगर रश नहीं भी हो तब भी, क्योंकि वो माहिम को होते हुए जाना पड़ता था। और माहिम में ना बहुत रश आपको नॉर्मली मिल ही जाता है, अगर आप बॉम्बे से, आपको पता होगा माहिम से होते हुए जाओ तो कितना रश रहता है। तो बट अब लेकिन इसकी वजह से ना बहुत ही रास्ता, मतलब टाइमिंग बहुत कम हो गया, रश तो बिल्कुल नहीं रहता, खैर इस पर तो बिल्कुल नहीं रहता ट्रैफिक। और बस आप ना करीबन 15-20 मिनट में आप वर्ली पहुंच जाते हो। तो इस वजह से ना ये बहुत अच्छा हो गया, मतलब जब से बना ना बहुत ही अच्छा हो गया। और नज़ारा तो खैर बहुत ही खूबसूरत है, इसका आपको देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है सच में ना। किसी भी वक्त आ जाओ यहाँ पर, हर वक्त यहाँ पर आने का एक अलग ही मज़ा होता है। दिन का एक अपना अलग मज़ा है, रात का तो खैर है ही। रात के वक्त जब समंदर के बराबर में से आप निकल रहे होते ना, और गाड़ी एकदम फुल स्पीड पे हो, ये तो मैंने ना गाड़ी इसकी वीडियो की स्पीड मैंने स्लो की है, तो इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा, अदरवाइज़ ये फुल स्पीड पे गाड़ी जा रही थी, इतना मज़ा आ रहा था सच में। लेकिन यहाँ पर बाइक से नहीं जा सकते आप ना, यहाँ पे बाइक नहीं जा सकते, आप गाड़ी से ही जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप कभी आओ बॉम्बे से हो तो आपको बाय कार ही आना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें हो तो घूमने फिरने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस हम लोग यहाँ से होते हुए जा रहे थे, ये देखिए बैक साइड से मैंने क्लिप ली है, हम लोग निकल चुके थे। और फिर यहाँ से आगे जाकर, तो बस ये यहाँ से जो हम जा रहे हैं ना, ये बैक साइड एरिया है। और ये साइड में जो दिख रहा है ना आपको ब्लू कलर का, ये वो अंडर वाटर जो टनल है ना, ये वो वाला रास्ता है। हम यहाँ पर पहले जा चुके थे, ये अब हम ऊपर की साइड से जा रहे हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये अंडर वाटर जो टनल मैंने आपको पहले दिखाई थी ना पहली वीडियो में, ये वो वाला रास्ता है। और बस यहाँ से होते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे, और बस आगे हम चलेंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे ईशा अंबानी के हाउस की तरफ, जिसका नाम है गुलीता। हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं, उनका घर मेन रोड की तरफ है, तो इसलिए यहाँ से दिख गया रास्ते में। और जो अंबानी हाउस है वो उसके पीछे ही है, बट लेकिन वो ना मॉर्निंग टाइमिंग था, एकदम सुबह सुबह का टाइमिंग था, और आसमान में ना काफ़ी फॉगी टाइप था ना, तो इस वजह से क्लियर दिखाई नहीं दिया। तो मैंने वो अंबानी हाउस की क्लिप नहीं लगाई है, बट लेकिन वो भी मैंने बनाई थी, बट उसमें ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसलिए से मैंने वो नहीं डाली। बट ईशा अंबानी का जो घर है वो बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो बस अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये वही एरिया है, वहीं से यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर है, आई थिंक सुनील शेट्टी का घर भी उसी के आसपास है।
तो बस अब यहाँ से हम सुबह सुबह जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइमिंग था तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी। अदरवाइज़ अगर आप दिन में किसी टाइम आओगे तो आपको यहाँ पर खूब सारा ट्रैफिक भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी खूब मिलेगी। बट लेकिन यहाँ पर सुबह का टाइमिंग था तो लकीली हम लोगों को ना तो ट्रैफिक मिला ना कोई सिक्योरिटी मिली, नहीं तो यहाँ से आप ना ईज़िली पास नहीं कर सकते। तो बस हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँगी ईशा अंबानी का घर। बस यहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर आसपास ना पीछे की तरफ, जहाँ पर वो जो पीछे साइड में दिख रहा है ना फॉगी सा, वहाँ पर ही अंबानी हाउस है। बट वही मैंने कहा था ना आपसे पहले कि मैंने उसकी क्लिप यहाँ पर ऐड नहीं करी क्योंकि बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्डिंग है बट और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और ये जो जहाँ पर ये एरो आ रहा है ना, ये है ईशा अंबानी का घर, जिसको मैंने गुलीता बताया ना, ये ही है वो हाउस ईशा अंबानी का। तो बस ये तो सामने बाहर की तरफ था तो इसलिए ये क्लिप एकदम क्लियर साफ़ आ गई। बट लेकिन अंबानी हाउस की नहीं आई। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, खूबसूरत है। खैर सामने से तो बहुत प्यारा लगा था, पता नहीं वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा होगा। तो बस ये भी था इसमें। और बस यहाँ से होते हुए हम जा रहे थे आगे की तरफ। बट लेकिन ये आगे का एरिया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये आगे किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन काम चालू था या कुछ और बनना है यहाँ पर, या इनका ही है या किस चीज़ का है। बट लेकिन आगे पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया लग रहा था कि जैसे किस चीज़ का काम चालू है या होने वाला है, आई डोंट नो। तो बस ये भी देखिए यहाँ पे, ये हम जब रिटर्न जा रहे थे जाते वक्त की क्लिप है, इसमें भी उनका घर दिखाई देगा। बट लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितना प्यारा सा नज़ारा लग रहा है ना। ये भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बॉम्बे में बिल्डिंगें आपको दिखाई देगी चारों तरफ। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो बस देखिए चारों तरफ एक से बढ़कर एक बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। बस यही मज़ा है। क्या बोलना है तुमको? आज हमारा ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट तो नहीं हो रहा है, तो हम घूमने गए थे। तुम कहाँ गए थे कल? बताऊं? एयरपोर्ट गए थे। किसको लेने गए थे? अब्बा को। मज़ा आई थी तुमको? फिर उसके बाद में फिर तुम कहाँ कहाँ घूमे थे? समंदर घूमे थे तुम? समंदर पे मज़ा आई थी तुम्हारे को? तो बताओ तुमको कैसा लगा था समंदर पे? अच्छा। जोर से बोलो। अच्छा लगा था तुमको समंदर पे? तो ये देखो इसमें भी ईशा अंबानी का घर दिखाई दिया। ये हमारे वापसी के जाते वक्त की क्लिप है, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया था फिर से। तो बस अब ये यहाँ से हम जाने लग रहे थे तब की है। बट और भी क्लिप्स हैं, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। बट क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पर लगाऊंगी ना तो वीडियो फिर से बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको पार्ट्स में मुंबई दर्शन करा रही हूँ। मैंने आपको अच्छी चीज़ें तो खैर देखो मैंने दिखा दी। मैंने ईशा अंबानी का घर दिखा दिया, मरीन ड्राइव दिखा दिया, और क्या देखा हमने? समंदर देख लिया। और अभी देती हूँ, रुक जाओ। तो बस और बाकी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगी। और ये देखिए खाने के बाद मैंने बताया था ना आपको, खाना तो हमने सबके साथ में ही खाया था। बट लेकिन ना ये कुछ मीठे की क्लिप थी, मैंने बोला अब ये थोड़ा सा आ जाओ, मुझे वीडियो बनानी है। खाना तो क्योंकि अब्बू के साथ में खा रहे थे तो अब्बू के सामने तो खैर मैं नहीं जिक्र कर पाई कि मुझे वीडियो बनानी है। बट लेकिन ये दामाद के आने की खुशी में यहाँ पर कई सारी मिठाइयाँ मंगाई गई थी, जलेबी मंगाई गई थी, रसगुल्ले मंगाए थे, दही बड़े मंगाए थे, बहुत कुछ एहतमाम हुआ था यार आज खाने में। बट खाना तो खैर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो भी कुछ है लेके उधर चलो, मुझे वीडियो बनानी है इसकी, सबके बीच में तो मैं नहीं बना पाऊँगी।
तो फिर इसलिए हम लोग आधा खा चुके थे वहाँ पर अंदर, आधा हम लोग फिर यहाँ पर, मैंने कहा चलो मुझे वीडियो बनानी इसलिए उधर आ जाओ, तो मैं इनको उठा के वहाँ से यहाँ लिया और यहाँ पर हम लोग ये अपना डेज़र्ट एंजॉय कर रहे थे खाने के बाद में। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को भी कि ना जब तारीख आए तो उनका स्वागत किन किन चीज़ों से किया गया। तो बस ये यहाँ पर हम लोग मीठा खा रहे थे अपना खाने के बाद का। आप लोग बताना आपको कैसे लगे मेरी मुंबई दर्शन, आपको कैसा लगा क्या कहते हैं मरीन ड्राइव की सैर आपको कैसी लगी, और अंबानी का हाउस आपको कैसा लगा। तो और आगे भी आप बने रहे, आपको आगे ना इसी तरीके की घूमने फिरने की वीडियोस मिला करेगी, क्योंकि भी आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो अब हम लोग खूब घूमेंगे फिरेंगे और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग पर बने रहें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। और बस ये यहाँ पर ना तारिक कुछ बता रहे थे दही बड़े के बारे में, वो कुछ बोल रहे थे। तो बस मैंने वैसे सोचा हुआ है कि ना मैं भी दही बड़ा बनाऊंगी किसी दिन, मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। जो मैं बनाती हूँ वो भी बहुत मज़े की लगती है। ये तो खैर हमने बाहर से मंगाई थी, क्योंकि मैं तो घर पर थी नहीं, हम लोग गए हुए थे बच्चों को इनको लेने के लिए, बच्चे वगैरह सब कुछ। मम्मी के बस का इतना सब कुछ बनाना करना नहीं, तो बस उन्होंने खाना बनाया था, बिरयानी बनाई थी, कौरमा बनाया था, और रोटी वगैरह थी, सलाद वगैरह थी, बाकी मीठा वगैरह जो था वो सब बाहर से मंगाया गया था। एंड अगेन ये देखिए जलेबी नहीं जलेबा टाइप जलेबी है इतनी बड़ी बड़ी जलेबियाँ है। और ये पता नहीं कौन सी मावा जलेबी बोलते हैं आई थिंक इसको ना, ये वाली जो है ना एकदम ब्लैक वाली होती है, यहाँ पर तो इनको मावा जलेबी बोलते हैं। आई डोंट नो आपकी तरफ क्या बोलते हो, बट लेकिन ये ना सच्ची में बहुत मज़े की लगती है ना, इतनी क्रिस्पी होती, इतनी टेस्टी होती ना, बहुत ही मज़े की लगती है। बस खाना खा के हमारा पेट काफ़ी फुल हो चुका था, बट बाकी जो जगह बची थी, जगह तो वैसे थी नहीं, बट लेकिन मीठा खा खा कर भी ना बहुत पेट भर गया था, क्योंकि तारिक भी मिठाइयाँ लेकर आए थे, कई तरह की मिठाई लेकर आए थे ये भी। तो फिर बाद में घर में भी इतना सारा मीठा मंगा लिया था, तो मीठे की क्वांटिटी ना कई दिनों तक की फुल हो गई थी। अब इससे ज़्यादा मीठा खाने की और गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने कहा अब तो कई दिनों तक मीठा छुआ नहीं जाएगा, बट लेकिन मिठाइयाँ जो है वो तो खैर खानी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं तो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी मिठाई लेकर आए हैं, कई डब्बे मिठाई लेकर आए हैं ये भी, क्योंकि बच्चों को हम सबको, मेरे लिए स्पेशली जो मुझे मिठाई पसंद है, मुझे ना मिल्क केक बहुत पसंद है, तो मेरे लिए अलग से पूरा एक डब्बा मिल्क केक का लेकर आए हैं। तो बस मैंने कहा अब तो बहुत कई दिनों तो सिर्फ मिठाइयाँ चलने वाली है। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना डेज़र्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो बस इसके बाद में हम लोग दोपहर में सो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह के सब उठे हुए थे, कोई भी नहीं सोया था। हम तो फिर भी सुबह से उठे हुए थे, ये तो बेचारे रात से उठे हुए थे, क्योंकि ये रात में निकल गए थे, इनकी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो ये रात भर से नहीं सोए थे। और तो बस यहाँ पर खाना वगैरह खा कर, डिज़र्ट वगैरह खा कर हम फिर सो गए। और फिर शाम में उठने के बाद इन्होंने बच्चों को, जो बच्चों के लिए टॉयज़ लाए थे, इन्होंने उनको वो गिफ्ट किए। मेरा गिफ्ट अभी अनपैक्ड होना बाकी है, तो जब मैं वो अनपैक्ड करूँगी तब मैं आपको उसकी क्लिप दिखाऊंगी। बट अभी फ़िलहाल ये बच्चों के, तो बच्चे पीछे पड़े हुए थे क्योंकि, तो इसलिए बच्चों का तो निकाल कर दे दिया उन्होंने। उठते ही सबसे पहले बच्चों को उनके गिफ्ट दिए। मोहम्मद को इस तरह की गाड़ियाँ बहुत पसंद आती, बहुत ही ज़्यादा। और तो बस हर थोड़े टाइम के बाद में मोहम्मद इस तरह की कोई भी कार या बाइक वगैरह, इस तरह लड़का है ना, लड़कों को अक्सर इन्हीं चीज़ों के शौक़ होते हैं, तो वो हमेशा यही मंगाता है और यही लेता है। और परी जिस तरह लड़की है, तो लड़कियों को सॉफ्ट टॉय ज़्यादा पसंद आते, तो परी ने अपने लिए वही मंगाया था। तो बस ये मोहम्मद के गिफ्ट थे दोनों, ये एलिफेंट और ये कार मोहम्मद की थी, और परी ने अपने लिए सॉफ्ट टॉयज़ मंगाए थे, तो वो चिड़िया ही थी आई थिंक वो, और एक पिलो उसने मंगाया था अपने लिए। इसके अब्बू ने भेजा था, मुझे भेज रहे थे, वो कहने दिखा दो बच्चों को इनमें से कौन कौन सा चाहिए। तो ये इन लोगों ने, मतलब मोहम्मद ने तो नहीं, बट आयशा ने अपने लिए सेलेक्ट किया था कि अब्बू मुझे ये दोनों चाहिए, ये लेकर आना। तो बस ये दोनों ये उनके लिए लेकर आए थे, बच्चों के लिए। तो फिर इंशाल्लाह चलो अगले व्लॉग में मिलेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर एंड करती हूँ, बाकी की क्लिप्स अब मैं कल दिखाऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।